तो जो भी टॉपिक का आपको दिया हुआ है असाइनमेंट, यू जस्ट हैव टू गो देयर, डुप्लीकेट बनाना है तो ऐसा कॉपी बन जाएगा। अब ये कॉपी बनाने के बाद में डू वन थिंग, ये सब टॉपिक के लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉलम इंसर्ट करिए, राइट ऑर्डर। ठीक है, ये बाद में काम आएगा। एंड ये पूरा चीज को फिल्टर लगा लीजिए, ये ऊपर का ये दबा के, तो ये लग गया फिल्टर। अब आपको क्या करना है, आपने बेसिक मैथ टॉपिक्स है सपोजिंग फॉर एग्जांपल, बेसिक मैथ टॉपिक्स के ये जितने भी सब टॉपिक्स है, ये एक साथ में ले लीजिए। ठीक है, दिस विल वर्क बेस्ट विद अ पर्टिकुलर ये टॉपिक। जैसे बेसिक मैथ टॉपिक्स तो ठीक है, इसमें मल्टीपल है टॉपिक्स एक साथ में। एब्सोल्यूट वैल्यू, रैशनल वैल्यू, इनइक्वालिटीज, चलो ठीक है, ये भी ठीक है। अब ये बेसिक मैथ टॉपिक्स के ये जितने भी टॉपिक्स है, इसको कॉपी कर लिया। आई थिंक इट विल वर्क बेटर विद सम अदर टॉपिक। ये वाला टॉपिक को लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कॉपी किया, और अब आपको क्या करना है दिखाता हूँ मैं। अब आपको खोलना है एक एलएलएम। मैं नॉर्मली यूज करता हूँ एलएम अरीना को आजकल। तो एलएम अरीना में व्हाट आई डिड वाज आई गेव दिस प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट क्या है, प्लीज सी द बिलो एंड अरेंज इन ऑर्डर इन विच आई शुड बी पुटिंग ऑन द स्टूडेंट पोर्टल फॉर माय स्टूडेंट्स, पॉइंटर्स टू कीप इन माइंड। सबसे पहला पॉइंटर है, कीप ऑल द थ्योरी वीडियोस ऑन टॉप। दिस इज टू मेक इट इजियर, हमें इसमें दिमाग नहीं लगाना है। With the sequence being as per order in which the topic should be studied, order, pedagogical order बेसिकली, ये भी आप लिख सकते हैं। मुझे वो दिमाग में नहीं आ रहा था, इसलिए कीप ऑल द क्वेश्चंस फॉर द इंस्टीट्यूट्स लाइक आईएसआई, डीएससी डॉट डॉट आफ्टर द थ्योरी वीडियोस, with the particular institute the theory videos together in ascending order of their year. Institute videos together in ascending order of their year and question. Like for example, ISI 2018 question will come before ISI 2020 and after ISI 2016 in order. Let's give it a try. Below is the data. Every new row is a new entry, so do not club entries together. Keep each one as an individual entry after reorganization. ये मैं आपको चैट में भी दे देता हूँ, दिस इज व्हाट इट इज। एंड अब इसके बाद में जो ये डेटा था, ये डेटा को हमने कॉपी कर रखा है ऑलरेडी। अब यहाँ पर जाकर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड न्यू करना होगा इसको। न्यू चैट करते हैं। काफी देर से खुला हुआ था तो टाइम आउट हो गया लग रहा है। तो मैंने खाली ये दिया, नीचे में सारे टॉपिक्स को दे दिए, एंड इसने क्या किया, ये पूरा चीज अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया। एक सेकंड। अब इसमें क्या हुआ है कि जनरल आया रिजल्ट। सो देन मैंने एक और बोला था, प्लीज गिव मी द इंटायर ऑर्डर इन अ टेबल फॉर्मेट सो आई कैन कॉपी पेस्ट देम डायरेक्टली इन एक्सेल, डू नॉट चेंज द नेम, कीप इट एज इट इज।
ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया यहाँ पे, ये था राइट, यहाँ से पेस्ट कर दिया। तो बेसिकली क्या हो गया है कि इट हैज ऑटोमेटिकली अरेंज्ड एवरीथिंग इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। काफी कुछ ये गाइडेंस सेशन, ये हमें काम का नहीं है, तो इसको बस ये कर दीजिए, नॉट टू बी गिवन इन एनी कोर्स। सीयूईटी क्रैश कोर्स ये भी अभी नहीं देना है। पास्ट ईयर क्वेश्चन का लिस्ट को रहने दीजिए। एंड फिर ये सारे जितने भी है, आईएसआई, जेएनयू, आईजेआईडीआर, ये सब आ गया क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में। ओके। एंड द सेम थिंग यू कैन एक्चुअली डू विद एनी अदर टॉपिक। मैंने ये टॉपिक्स को कर करके देखा, काफी अच्छा मुझे मिला रिजल्ट। अब ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी सेम चीज करना है हमें। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सुनाई दे रहा है राइट? अनम्यूट करके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज जितना भी मैं देख रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था ये कि एक सेकंड, फोन आ जा रहा है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अनंदिया, हेलो। अनंदिया, मीटिंग में हमें, लेट मी गिव यू अ कॉल बैक इन 10 मिनट्स। ये आ गया। डिड एनीवन ट्राई टू यूज एआई इसके लिए? No. नहीं किया था? ओके। रिजल्ट बहुत ही तगड़ा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मैंने जितना भी किया, इट वाज वेरी गुड। So that सर basically gives me a अभी little तक bit of मुझे हालांकि असाइन नहीं हुआ है ये चीज़। हाँ बट सर हाँ मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेट ज्वाइन किया था, थोड़ा सा ब्रीफ कर दोगे सर 2 मिनट में? हाँ। ओके। सो बेसिकली आप लोग को असाइन हुआ है कुछ कुछ टॉपिक्स। तो मैंने क्या किया कि जो ये है, दिस इज द मास्टर डेटा। मास्टर डेटा का एक हमने बनाया कॉपी। उसके बाद में हमने एक ऑर्डर का ये कॉलम बनाया एक्स्ट्रा। ओके। एंड इस इसके ऊपर में फिल्टर लगा दिया। नाउ आई नीड टू रीअरेंज फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक एज वेल। क्योंकि अभी क्या है कि जैसे जैसे वीडियो मिला, अंकित अपने हिसाब से उसको लगाता गया राइट इन द पोर्टल। नाउ काफी जगह में क्रोनोलॉजी भी सही नहीं है। जैसे थ्योरी का वीडियो कहीं पर बीच में आ रहा है, उसके ऊपर में आ रहा है आईएसआई का वीडियो, फिर आईएसआई का वीडियो ऊपर भी है नीचे भी है। सो बहुत अच्छे से उसका नहीं है पैटर्न। तो द मोस्ट इजीएस्ट पैटर्न फॉर एनी स्टूडेंट वुड बी कि ऊपर में थ्योरी वीडियोस हो, ओके, नीचे में सारे क्वेश्चंस आ जाए। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी का थ्योरी पहले है, बेसिक फॉर्मूला। फिर डिफरेंशिएबिलिटी का थ्योरी है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन थ्योरी, एवरेज स्लोप थ्योरी, चेन रूल थ्योरी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्लास वीडियो, ये क्लास वीडियो हमें नहीं असाइन करना है कहीं पर भी, ये लास्ट ईयर का क्लास का वीडियो है राइट।
not assigned in any course. Okay. Now, ये बहुत अच्छे से ऑर्डर में आ गया। अभी आप देखिए, आईएसआई का 1998 से चालू होता है, एंड ये क्रोनोलॉजिकली ऑटोमेटिकली एआई ने अच्छे से पुट कर दिया है इन ऑर्डर। ठीक है। ये वीडियो आईडी ऑब्वियसली आपका मिलेगा नहीं, क्योंकि जो पुराना था क्रोनोलॉजी, उसके हिसाब से ये वीडियो आईडी है नहीं। मैंने देबोज्योति से कर लिया बात, देबोज्योति ने बोला है कि वीडियो आईडी वो खुद से दे देगा। तो ये वाला फील्ड को अगर आपको डिलीट करना है, एक बार के लिए डिलीट कर दीजिए। ओके। तो इससे क्या होगा, दैट ऑलरेडी द क्रोनोलॉजी विल बी सेट फॉर एवरी टॉपिक। अब इसको सेट करने के बाद में कौन सा चीज इको टॉपर में आएगा, कौन सा चीज इको फाउंडेशन में आएगा, वो आपको कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब सबसे पहले तो आपको ये क्रोनोलॉजी 1 2 3 सारे टॉपिक्स के लिए करने हैं। अब ये डाउट सेशन है सी, इसका मतलब है कि सीयूईटी का डाउट का सेशन है। डाउट का सेशन आपको देने का कोई जरूरत नहीं है कहीं पर भी। लास्ट ईयर का डाउट का सेशन था, वो ये साल के लिए रेलेवेंट नहीं है। ओके। राइट। अभी इंटरनली आपको कैसे करना है, या क्या रूल होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ईच एंड एवरी टॉपिक के लिए ये चीज करना है। ये तो समझ में आ गया सब कोई को, क्या प्रॉम्प्ट था। प्रॉम्प्ट को एक बार और मैं डाल दूं क्या ग्रुप में। नहीं सर, कॉपी कर लिया हूँ, मतलब कॉपी करके रख लिया। ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ whoever joined a little late, उसको मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद भी वो टेबल के फॉर्मेट में आपको नहीं देगा, तो एक टेबल का फॉर्मेट का भी आपको डालना पड़ेगा। प्लीज गिव मी द एंटायर ऑर्डर इन अ टेबल फॉर्मेट। एंड इसमें सबसे तगड़ा आपको रिजल्ट मिला है मेरे को जीपीटी के मॉडल से। तो मैं एलएम अरीना में जाकर जीपीटी का ही दोनों मॉडल को सिलेक्ट किया हूँ साइड बाय साइड। मैंने काफी आइटरेशंस को ट्राई किया था। जीपीटी का मॉडल इज वर्किंग इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है। फिर आपको ये टेबल के फॉर्मेट में दे देगा, ये सीरियल नंबर एंड ये चीज दोनों आप इसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आफ्टर यू डू दिस, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इको टॉपर में क्या जाएगा। इको टॉपर में सारे वीडियोस जाते हैं नॉर्मली। सीयूईटी स्पेशल में आईएसआई, डीएससी एंड आईटी के वीडियोस नहीं जाएंगे, बाकी सारे जाएंगे। इको फाउंडेशन में 2004 2005 के पहले पहले जितने भी है, वो सारे इको फाउंडेशन में जाएंगे। तो अब इसको कैसे करना है, इसके लिए भी सॉर्ट को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे। टॉपिक्स तो आपने सेग्रीगेट कर लिया, ऑर्डर आपने डाल दिया सपोजिंग। उसके बाद में A to Z कर दीजिए। A to Z करेंगे तो सब यहाँ पर A to Z फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे सीडीएस के सारे आपको देना है इको फाउंडेशन में। ओके। सीयूईटी आपको नहीं देना है इको फाउंडेशन में। ओके। आईएसआई डीएससी का 2005 तक आपको देना है इको फाउंडेशन में। ओके। तो 2006 के बाद वाला डीएससी, 2006 के बाद वाला आईएसआई, 2000 एंड आईआईटी तो खैर 2018 या 2019 से है। तो ये सारे वीडियोस खाली इको टॉपर में जाएंगे, इको फाउंडेशन में भी नहीं जाएंगे, इको सीयूईटी में भी नहीं जाएंगे। सीयूईटी स्पेशल में क्या नहीं जाएगा, लेट मी पुट इट इन द टेक्स्ट, ताकि सब कोई को समझ में आ जाए कि क्या चीज कौन सा कोर्स में जाना है। इको टॉपर में क्या जाएगा, ऑल। ऑल एक्सेप्ट अगर कुछ यूजीसी नेट के लिए रेलेवेंट है। जैसे मिसलेनियस का जिम्मेदारी सौरभ के पास में जाएगा प्रॉब्ली। तो यूजीसी नेट के लिए वो रेलेवेंट है, बट एमए इको के लिए वो नहीं है रेलेवेंट। तो वो तो डेफिनेटली इको टॉपर में नहीं जाएगा। बट जहां तक मेरे को लगता है, मैथ्स में, माइक्रो में, स्टैट में, मैक्रो में
सारे वीडियोस इको टॉपर में जाने चाहिए। ऑन द टॉप ऑफ माय हेड मुझे ऐसा लग रहा है। कैन एनीवन थिंक ऑफ एनीथिंग जो माइक्रो मैक्रो मैथ या स्टैट में ऐसा है जो इको टॉपर में नहीं होगा रेलेवेंट? हाँ, एनीवन? जेन्युइनली आस्किंग। किसी को कुछ भी आ रहा है याद तो प्लीज उसको पुट करें या बोलें। इको फाउंडेशन में थ्योरी जाएगा, थ्योरी एंड ऑल क्वेश्चंस बिफोर, ऑन और बिफोर 2005। इको फाउंडेशन में बेसिकली इजियर क्वेश्चंस हमें देना है, एंड 2005 के पहले वाले क्वेश्चंस वर इजियर। एंड इको फाउंडेशन में अगर अपने सब कुछ ही दे देंगे तो इको टॉपर का कोर्स विल नॉट बी रेलेवेंट फॉर देम। इको फाउंडेशन इज अ कोर्स जहां पर हमें उन्हें एब्सोल्युटली बेसिक्स पढ़ाना है। अब सीयूईटी स्पेशल में क्या जाएगा? नो आईएसआई डीएससी आईआईटी वीडियोस। एक्चुअली नो आईएसआई डीएससी एसएनयू अशोका, ये सारे वीडियोस नहीं जाएंगे। ओके। एंड यूजीसी नेट के बारे में आप लोग को ज्यादा नॉलेज है देन मी, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर इट एंड एक्चुअली क्लियर्ड इट। तो यूजीसी नेट में क्या देना है, आई लीव इट अप टू यू। टेक योर कॉल फॉर दिस। ठीक है। तो सेग्रीगेशन सबको समझ में आ गया कि कैसे इजिली करना है? इज दिस बेटर? अगर ये बेटर है तो इसको प्लीज बोलिए कि बेटर है, या ये आप लोग ने ट्राई किया है नहीं किया है। यस सर, बेटर है। बेटर है। Yes, we'll try it today. ठीक है। मैंने एक्चुअली माइक्रो को ही गिनी पिग इसमें बनाया था, तो माइक्रो का कुछ कुछ तो मैंने कर दिया है, वंशिका। तो इसको भी मैं। Yes, sir, I saw it just now parallelly. ओके, ये रहा माइक्रो का, ये रहा। सर क्लास वीडियोस सिर्फ इको टॉपर और इको फाउंडेशन में नहीं जाएगा? आपने वो क्या बोला क्लास था? क्लास वीडियोस इज ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो हम्म। वो हम लोग को एडिट करके ये साल में एनी विच वेज हमें देना ही है वो। तो अभी उसको मत दीजिए। डोंट गिव द अच्छा, क्लास ठीक वीडियोस। है। ओके डू सर। नॉट असाइन द क्लास वीडियोस टू एनीवन। ओके। तो ये था कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मैंने किया था कल। तो गाइडेंस डजंट हैव टू गो एनीवेयर। ओके। सबसे पहले फिर प्रेफरेंस प्रॉपर्टीज एंड इंडिफरेंस कर्व, ये भी नहीं आएगा कहीं। ये नीचे में आ चुका है। ये कुछ और था इस पे, डाउट्स बोलकर कुछ था। ठीक है। फिर ये मैंने कर दिया इसके लिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। नाउ पॉइंट इज कि जो टॉपिक असाइंड नहीं है ना कोई भी कोर्स को, उसका ऑर्डर कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ एन इश्यू। ठीक है, ऑर्डर आप अपना दे दीजिएगा। ऑर्डर तो ऐसे भी बनता है इजिली, अगर ऑर्डर नहीं आता है ऑर्डर ऐसे भी इजिली बन जाता है। तो मैंने काफी हद तक ये माइक्रो के लिए किया है। वंशिका, आपको आ गया समझ में कि कहाँ तक मैंने किया है माइक्रो के लिए? हाँ सर, अभी मैंने देखा तो आई कुड अंडरस्टैंड यू ऊपर कुड वाला। अंडरस्टैंड, राइट? या तो ये नीचे जनरल नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम कर दिया है, परफेक्ट कंपटीशन भी कर दिया है मैंने। माइक्रो इकोनॉमिक के बेसिक वीडियोस तक मैंने किया है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से आपको चालू करना है। यस सर। मिसलेनियस क्वेश्चंस एंड नोट्स, ये भी देखना है, ये है क्या एग्जैक्टली exactly? सर वो पोर्टल पे जाके देखना पड़ेगा। छोड़िए, डोंट पुट योर हेड टू इट। इसको बाद में देखेंगे कि कहाँ पर असाइन करें। नहीं तो
मिसलेनियस ही रहने दीजिए, थोड़ा इसको अरेंज कर देगा, बाद में देखेंगे क्या है। मोनोपोलिस्टिक को कर देंगे, फिर दूसरे टॉपिक्स को भी कर देंगे। इसमें कुछ भी डाउट्स, किसी को कुछ भी पूछना है? देखिए, गाइडेंस कहीं पर भी नहीं जाएगा, क्लास के वीडियोस भी नहीं जाएंगे कहीं पर अभी, फॉर द टाइम बीइंग। एंड इको फाउंडेशन में 2005 के पहले वाले वीडियोस विल गो, इको टॉपर में सारे वीडियोस विल गो, सीयूईटी में आईएसआई, डीएससी, आईआईटी, एसएनयू, अशोका के वीडियोस विल नॉट गो। यूजीसी में यू टेक योर कॉल। गॉट इट? सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ, सर लास्ट ईयर हमने पोर्टल रीअरेंज किया था जिसमें हमने L1 L2 L3 फॉलो किया था, करेक्ट। क्योंकि जो हमारा पहले वाला मॉडल था कि थ्योरी वीडियोस फॉलोड बाय क्वेश्चंस, सो नाउ वी आर गोइंग बैक टू द प्रीवियस मॉडल। प्रॉब्लम है ये कि स्टूडेंट्स ने बोला था उस समय, हमने देखा था, एंड अभी पूरा चेंज हो गया मैम वापस। प्रॉब्लम है तो ये कि एआई और आने के बाद में काफी कुछ चेंज हो गया, एंड वो चेंज हो जाने के कारण दैट इज व्हाई वी डिसाइडेड टू पुट ऑल द थ्योरी वीडियोस टुगेदर फर्स्ट। सारे थ्योरी वीडियोस को पहले रखेंगे, एंड फिर उसके बाद में ये करेंगे, थ्योरी वीडियोस को पहले रखना। ओके फिर उसके बाद में जितने भी क्वेश्चंस है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रहेगा, बिकॉज वो दिखने में भी बेटर एक्चुअली लगता है। एंड मैं पैरेलली मैंने क्या किया है कि आई हैव एक्चुअली प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट में थ्योरी भी है, एंड डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस भी है, इजी वाले क्वेश्चंस भी है। तो जो, अगर आपने देखा होगा, एक पास्ट ईयर क्वेश्चन में इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, मैंने उसमें सेग्रीगेशन किया हुआ है। अगर आपने वो पीडीएफ देखा है, आपने देखा है राइट, वो पीडीएफ? यस सर। हम्म। तो उसमें इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट का सेग्रीगेशन है। एंड मेरे पास में एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है, उसमें बेसिकली टॉपिक वाइज भी सेग्रीगेटेड है। जैसे कंटिन्यूटी का थ्योरी के नीचे में कौन से कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम्स है, फिर डिफरेंशिएबिलिटी की थ्योरी के नीचे में कौन से डिफरेंशिएबिलिटी वाले प्रॉब्लम्स है, वो भी सेग्रीगेटेड है। तो वो डॉक्यूमेंट वी विल बी गिविंग टू द स्टूडेंट एज अ सेपरेट थिंग, बट ऑन द पोर्टल दिखने में पहले थ्योरी वीडियो, उसके बाद में सारे इंस्टीट्यूट के वीडियोस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पुराना ईयर होगा सबसे पहले, और सबसे नया ईयर होगा सबसे बाद में। ओके ओके। ठीक है, दिस इज हाउ इट विल बी डन। एनी सजेशंस? कोई क्या कुछ भी सजेस्ट कर सकता है यहाँ पे? आई थॉट अबाउट दिस, बट मेरे को तो ठीक ही लगा ये। बट कोई और भी, आप लोग भी दे सकते हो अपना सजेशन, कि तो आप लोग को व्हाट क्या इज लग दिस रहा है। L1 L2, ये क्या है मतलब? ये L1 वाज द बेसिक्स वाला कोर्स, जो इजी है, इजी वाले क्वेश्चंस जो सबसे होना चाहिए। L2 का कोर्स होता है इंटरमीडिएट डिफिकल्टी, एंड L3 का कोर्स इज बेसिकली द डिफिकल्ट आईआईटी एंड आईएसआई क्वेश्चंस। ओके सर, तो ये सेग्रीगेशन तो यहाँ पे भी मेंशन्ड है मतलब? यहाँ पर है मेंशन्ड हम्म, एनीवे, बट एक्चुअली उस समय हम लोग कर रहे थे लाइव सेशंस, एंड एक टॉपिक हुआ खत्म, उसके बाद में उसके क्वेश्चंस, फिर आता था नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद में उसके क्वेश्चंस, फिर आता था नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद में उसके क्वेश्चंस। तो व्हेन आई टीच, देन इट इज ओके टू लुक एट इट इन दैट वे। बट अगर कोई रिवीजन के लिए आता है ना, उसके लिए ये बहुत ही डर्टी हो जाता है, क्योंकि उसको आईएसआई के क्वेश्चंस एक साथ चाहिए, डीएससी के क्वेश्चंस एक साथ चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक, यस सर, and यस it's easier for us also to maintain it in that way. यस सर, ठीक है। So that is the thought behind it. कुछ और किसी को कुछ भी पूछना है?